जय हिंद साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आई होप आप क्या है कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी आशा के साथ आज की जो क्लास है उसका शुभारंभ करते हैं। और आज की जो क्लास रहने वाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से देख लीजिए, वो क्या है आपके लिए कारगर साबित होने वाली है। तो आज शुरू करते हैं। जो आज की क्लास रहेगी वो रहेगी जो नया संसद भवन है उसके बारे में अपने जानकारी देखेंगे और अपने बात करेंगे सेंगोल से जुड़ी हुई सारी बातें करेंगे, क्योंकि सेंगोल को क्या है अभी हाल ही में क्या है चर्चा का विषय था। और अपने बात करेंगे 75 रुपए के सिक्के के साथ डाक टिकट जो जारी हुई उसके बारे में, अपने जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनके बारे में जानेंगे। एग्जाम की दृष्टि से भी क्या है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाला है, तो अंत तक जुड़े रहिए। तो अपने शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बात करते हैं दोस्तों, जो नया संसद भवन है वो क्या है कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या है कि जो नवनिर्मित संसद भवन है वो क्या है 28 मई को क्या है 2023 को क्या है राष्ट्र को समर्पित किया गया। 28 मई 2023 की आप तारीख याद रखिए, और ये क्या है राष्ट्र को समर्पित किया गया। नवनिर्मित जो संसद भवन में क्या है नंदी के साथ सेंगोल को पुष्प अर्पित करके क्या है दीप जो प्रज्वलित किया गया और क्या है राष्ट्र को समर्पित किया गया। अब अपने थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो सेंगोल है उसके बारे में। देखिए अपनी विस्तार से चर्चा रहने वाली है, लेकिन अभी ये क्या है मेन फैक्ट पे अपने देख लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं जो चांदी से निर्मित ये क्या है जो सेंगोल है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है पूर्णतः चांदी से क्या है बना हुआ है, लेकिन इस पे सोने की पर चढ़ाई हुई है। क्या है सोने की पर चढ़ाई हुई है। और इसके जो फैक्ट्स है उनके भी अपने चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अपने बात कर लेते हैं 75 रुपए के सिक्के के बारे में, क्योंकि इस अवसर पर क्या है जो नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर क्या है कि जो 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया गया। अब सिक्के की बात करें तो करीबन 35 ग्राम वजनी ये सिक्का है और इसमें चार धातुएं हैं जिसमें क्या है 50% क्या है चांदी है, 40% क्या है तांबा है और 5% निकल है और 5% क्या है जिंक है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि काफी अच्छा क्वेश्चन है। जो सिक्का है उसमें मैंने बताया कि क्या है 50% चांदी है, 40% क्या है तांबा है और 5% क्या है निकल है और 5% क्या है जो जिंक है। तो ये बात थी। और इसके और एक और क्या है अशोक स्तंभ शेर बना है और उस पे लिखा है, नीचे की तरफ लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, और दूसरी ओर क्या है संसद भवन की क्या है तस्वीर बनी है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं जो सेंगोल है, सेंगोल क्या है पूर्णतः चांदी से बना हुआ है, उस पे सोने की क्या है पर चढ़ाई हुई है। और ये क्या है जो ऐतिहासिक जो राजवंश सेंगोल को क्या है लोकसभा अध्यक्ष के जो आसन के पास क्या है स्थापित किया गया है। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी क्या है वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। अब बात कर लेते हैं संसद जो नई संसद भवन है उससे जुड़ी हुई अपनी बातें देख लेते हैं। तो ये जो संसद भवन का जो नया संसद भवन का जो निर्माण है वो क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया गया। अपने अब थीम की बात भी कर लेते हैं साथ में, क्योंकि एग्जाम में ये भी क्या है महत्वपूर्ण बिंदु बन सकता है। थीम की बात करें, लोकसभा की दो आंतरिक सज्जा की जो थीम है वो क्या है राष्ट्रीय पक्षी मोर है, और वहीं बात करें राज्यसभा की जो थीम की तो वो क्या है राष्ट्रीय फूल कमल है। तो अपनों ने क्या क्या बात की एक बार थोड़ा क्या वापस रिवाइज कर लेते हैं। जो क्या है कि जो नए संसद भवन का जो अपने राष्ट्र को समर्पित किया गया वो कब किया गया 28 जो मई 2023 को क्या है राष्ट्र को समर्पित किया गया। और जो सेंगोल है वो क्या है चांदी का बना हुआ है और उस पे क्या है सोने की परत चढ़ी हुई है। और 75 रुपए के सिक्के की बात की थी तो वो करीबन 35 ग्राम वजनी है और उसमें क्या है 50% चांदी है और 40% क्या है तांबा है, 5% निकल है और 5% क्या है वो है जिंक। क्या है जिंक। तो ये बात अपने ने बात की। उसके बाद अपनों ने बात की कि 75 रुपए के जो सिक्का है उस पे क्या है एक और क्या सत्यमेव अशोक स्तंभ बना हुआ है और उस पे क्या है सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और क्या है कि दूसरी ओर क्या है कि संसद भवन की जो नए संसद भवन की क्या है तस्वीर बनी हुई है। फिर अपनों ने बात की जो नया संसद भवन है का निर्माण क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया गया। और जो लोकसभा की जो थीम थी वो क्या थी लोकसभा की आंतरिक सज्जा की थीम थी वो थी राष्ट्रीय पक्षी जो कौन है मोर है वो क्या है
इसकी थीम थी। और राज्यसभा की बात करें तो उसकी थीम क्या हो जाएगी, राष्ट्रीय फूल कमल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो नई संसद भवन है उसमें क्या है, जो राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, उसका भी क्या है, पेड़ है, स्थापित किया गया है। अब आकार और विस्तार की बात करें तो ये कैसा आकार है, त्रिभुजाकार की क्या है, भवन है। और ये 4 मंजिला भवन है। कितने मंजिला, 4 मंजिला भवन है। और ये कितने जो वर्ग मीटर में फैला हुआ है, तो ये 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। अब बात कर लेते हैं जो नए संसद भवन में सीटें हैं वो कितनी कितनी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो लोकसभा में क्या है, जो नए संसद भवन जो लोकसभा है उसमें कितनी, 888 है। वहीं बात करें राज्यसभा तो 384 सीटें क्या है, जो बनाई गई है। अब बात करते हैं और क्या है इसके अंदर, तो इसके अलावा आपने बात करें जो संयुक्त सत्र होता है उसमें क्या है, जो लोकसभा हॉल में कितनी 1272 सीटें बनाई गई हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा और क्या क्या बनाया गया है उसके बारे में भी अपने चर्चा कर लेते हैं। जो संवैधानिक हॉल बनाया गया है, संवैधानिक हॉल बनाया गया है और इसका जो निर्माण है वो क्या है, जो संसद भवन के परिसर के केंद्र में किया गया। ठीक है। और अपने बात कर लेते हैं वास्तुकला की एवं डिजाइन की बात करें तो जो नए भवन का जो निर्माण है जिसकी वह जो वास्तुकला और डिजाइन है वो क्या है, गुजरात की एक कंपनी है HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, गुजरात की कंपनी है HCP जो क्या है, डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लिमिटेड, उसके द्वारा क्या है इसका डिजाइन बनाया गया है। और इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया है, जो निर्माण जो कार्य है वो क्या है, जो टाटा प्रोजेक्ट है, टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा क्या है इसका निर्माण किया गया है। और बात करें इसके अंदर क्या क्या रहने जो मतलब जो भवन बनाए गए हैं उसके भीतर क्या क्या जो सेवाएं हैं या किस तरह की जो वहाँ की व्यवस्थाएं उनके बारे में तो बात करें तो एक तो होगा जो मीडिया गैलरी है वो बनाई गई है। उसमें क्या है, जो मीडिया के जो लोग हैं उनको क्या है सुविधा पूर्वक बैठने के लिए क्या है एक क्या है गैलरी बनाई गई है। उसके बाद अपने बात करें तो पब्लिक फ्रेंडली है। ये कैसी है, ये पब्लिक फ्रेंडली भी है और इको फ्रेंडली भी है। आपको ये दोनों बात ध्यान रखनी चाहिए कि एक तो पब्लिक फ्रेंडली भी है और इको फ्रेंडली भी है। जो नया भवन है वो क्या है, पब्लिक फ्रेंडली भी है, इको फ्रेंडली भी है। और बात करें विविधता की बात करें तो इसमें क्या है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और जो महाराष्ट्र है या अन्य जो भारत के जितने भी राज्य हैं वहाँ से क्या है, जो वहाँ की जो शैलियाँ हैं, जो कि वहाँ के क्या है जो वास्तुकला है उसको क्या है समेटने का क्या है प्रयास किया गया है। और इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए राजस्थान के जो सैंडस्टोन है उनका यूज किया गया है, उत्तर प्रदेश के जो कालीन है उनका यूज किया गया है। और बात करें महाराष्ट्र के जो फर्नीचर है उनका यूज किया गया है। और जो अगरतला के जो बांस का फर्नीचर है उसका भी यूज किया है। नागपुर का जो सागौल जो फर्नीचर है उसका भी क्या है यूज किया गया है। और इसमें क्या है कि बात करें तो कि प्राचीन व जो नवीन समावेश है, प्राचीन और नवीन समावेश है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे मान लो जो केरल जो राजा थे उनके बारे में, जो चोल वंश के राजे हैं, जो द्रविड़ शैली है उनका क्या है सभी को क्या है प्रदर्शित करने की क्या है कोशिश की गई है और प्रदर्शित किया गया है। अब बात कर लेते हैं जो नए जो संसद भवन के जो वास्तुकार है, अभी हाल फिलहाल में काफ़ी वो क्या है कि आपने न्यूज़ मीडिया और इनमें देखा था, तो इनका क्या नाम था, विमल पटेल था। और इन्होंने क्या है जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी क्या है डिजाइन इनके द्वारा ही किया गया है। और जो नए संसद भवन का भी डिजाइन क्या है वो किनके द्वारा किया गया है, विमल पटेल, जो कि कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो इसकी लागत है वो क्या है, प्रारंभिक जो लागत थी वो 861.90 करोड़ रुपए थी, जो वर्तमान में कितनी होगी, 1200 करोड़ रुपए होगी। शिलान्यास की बात करें तो 10 दिसंबर 2020 को क्या है श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कि वर्तमान के प्रधानमंत्री, उनके द्वारा क्या गया शिलान्यास किया गया था। अब थोड़ी सी फैक्ट्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो पुरानी संसद भवन है उसको क्या है 100 वर्ष पुराना है, जो भवन था 100 वर्ष पुराना है। और इसका निर्माण कब पूरा हुआ था, 1927 में पूरा हुआ था। और उद्घाटन जो तत्कालीन जो वाइसराय लॉर्ड इरविन थे उनके द्वारा क्या है इसका उद्घाटन किया गया था। 18 जनवरी 1927 को क्या एक भव्य आयोजन हुआ था। उसके अंदर क्या है जो
पुरानी जो संसद भवन थी उसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है।